आर्टिकल 63A नाअहली के हवाले से केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से मैंने आज दलाइल का आगाज़ करते हुए बताया, आईने पाकिस्तान 1973 इस्लामिक प्रिंसिपल पे चलता है। मैंने 62(1)D, 62(1)E और उसके अलावा कुरानी आयात का तज़किरा किया जिसमें अमानत के हवाले से गुफ्तगू की कि वोट जो है एक अमानत है। ये वोट पार्टी की मर्जी के बगैर नहीं डाला जा सकता, और अगर आप पार्टी की मर्जी के बगैर डालते हैं तो ये वोट काउंट नहीं होगा, और अगर फिर भी डाल देते हैं और उसके बाद पार्टी लीडर फैसला करेगा कि आपके खिलाफ क्या एक्शन लेना है। और उसमें नाअहली के हवाले से अगली बात है कि वो फिर ताउमर होती है या फिर कुछ अरसे के लिए होती है। अदालत को 18वीं तरमीम के पहले के मिसाक जमहूरियत के हवाले से बताया कि वहाँ मना था कि आपने पार्टी डिफेक्शन हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करनी है, कि आप फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते हैं, मगर मौजूदा आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 63A को सामने रखते हुए आप ऐसा नहीं कर सकते। अदालत को यह भी बताया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अदम एतमाद तहरीक के हवाले से आइन के आर्टिकल 67 के तहत रूल्स बनाए गए, और इसीलिए बनाए गए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर लाना है किसी सियासी जमात के सरबराह के साथ तो वजूहात बतानी है। मिसाल के तौर पर रूल 37 के अंदर यह जिक्र किया गया कि बाकायदा लीव देनी है, आपने इजाजत देनी है। इजाजत देने के बाद आपको वजूहात बतानी पड़ेगी कि आप क्यों तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं। तहरीक अदम एतमाद अगर आप लाएंगे तो पार्टी पूरे मुल्क डिस्टेबलाइज हो सकेगा। अगर कोई खुदा ना खास्ता पैसे लेकर, तो वो अपने अलग बात है। अक्सरियत के वोट जो हैं, अक्सरियत अगर पार्टी के अंदर से फैसला कर ले कि हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना है तो लाया जा सकता है। इसके अलावा तहरीक अदम एतमाद आ नहीं सकती है, और असेंबली के अंदर आपको रूल 37 के तहत जस्टिफाई करना पड़ेगा कि तहरीक अदम एतमाद क्यों लाई गई, क्या वजूहात हैं, क्या शक्ल अच्छी नहीं लगती, क्या मुझे फंड नहीं दिए गए। ये वो सारे मामलात हैं